हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सब कंपोनेंट्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम व्यू मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो व्यू मॉडल होता क्या है? सबसे पहले तो जेटपैक कंपोज क्या है? जेटपैक कंपोज एंड्रॉयड ने डिज़ाइन किया है कॉम्प्लेक्स यूआई को सोल्व करने के लिए। ठीक है, कभी इश्यू हो जाते थे कॉम्प्लेक्स यूआई बनाने में, तो उसकी वजह से एंड्रॉयड ने जेटपैक कंपोज और आर्किटेक्चर कंपोज को लॉन्च किया। ठीक है, और ये जो हमारा व्यू मॉडल क्लास है, ये एक जेटपैक कंपोज का ही पार्ट है। तो जो हमारा व्यू मॉडल का क्लास है, उसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि हम जो कॉम्प्लेक्स यूआई होते हैं ना, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो हम हमारा जो लॉजिक होता है उसको स्टोर करने के लिए और हमारे कॉम्प्लेक्स यूआई में चेंजेस करने के लिए। ओके, और ये जो व्यू क्लास होता है, हम सिंपली ऐप बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक एक्टिविटी बनाते हैं और उसका एक लेआउट बनाते हैं। ठीक है, तो लेआउट का जो आईडी और वो सब डालते हैं, उसका हम लॉजिक और सब वगैरह एक्टिविटी में ही लगाते हैं और वहाँ से ही सब लॉजिक लगा के पूरा हमारा ऐप बनाते हैं और जो भी हमें करना हो वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा कि एक व्यू मॉडल का क्लास बनेगा। ये कुछ नई चीज़ नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सिंपल एक क्लास बनेगा और उसके अंदर हम पूरा हमारा लॉजिक डालेंगे और हमारी जो एक्टिविटी होगी, जो हम हर बार लॉजिक लगाते हैं, वहाँ लॉजिक नहीं लगाएंगे और वहाँ सिर्फ डेटा प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये हो गया व्यू मॉडल का क्या इस्तेमाल और कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है? जब एक्टिविटी कोई क्रिएट होती है तो ऑन क्रिएट रन होता है हमारा, जो हमारी मेथड होती है, मेन मेथड ऑन क्रिएट मेथड। फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट मेथड रन होती है और उसके बाद ऑन रिज्यूम। लेकिन जब हम हमारे फ़ोन को रोटेट या और कुछ करते हैं तब ऐसा होता है कि सबसे पहले हमारी ये जो ऑन रिज्यूम से हमारी एक्टिविटी रन होती है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। फिर उसके बाद ये हमारी एक्टिविटी ऑन पॉज होगी, फिर स्टॉप होगी और डिस्ट्रॉय होगी, और उसके बाद फिर से क्रिएट, स्टार्ट और रिज्यूम होगी। मतलब कि हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होकर फिर से रन होगी। ओके, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। जब हम हमारे ऐप को फिनिश करते हैं तब कैसे होता है, सिंपली कि ऑन पॉज होगा पहले, फिर ऑन स्टॉप होगा और ऑन डिस्ट्रॉय होगा। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारा ऐसा मोबाइल है, ठीक है, पोर्ट्रेट, और उसमें हमने कुछ लॉजिक वगैरह करके, अगर मान लो कोई गेम है और उसमें आप 20 लेवल तक पहुँच गए, लेकिन जब आप रोटेट करो तो हमारा वेरिएबल और सब फिर से इनिशियलाइज होगा और हम लेवल 0 पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो उसको सोल्व करने के लिए हम व्यू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्यू मॉडल होता है वो एक्टिविटी से अलग होता है, मतलब एक्टिविटी का कुछ उस पर लागू नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नई स्लाइड में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये गूगल का ग्राफ है, इसमें दिखाया है कि अगर एक्टिविटी क्रिएट होती है तो ये 3 मेथड रन होती है, एक्टिविटी रोटेट होती है तो ये सब मेथड, और फिनिश पे ये, और उसके बाद एक्टिविटी फिनिश होती है। और व्यू मॉडल में ऐसा होता है कि जब एक्टिविटी एक बार बन जाए तो ये हमारा क्लास बन जाता है, और जब तक हमारा ऐप ख़त्म ना हो जाए, मतलब पूरी तरीके से ऐप बंद ना कर दो, तब तक हमारा व्यू मॉडल का अंदर कुछ नहीं होता है। मतलब कि कोई ये पॉज, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनिशियलाइज ही रहता है पूरे ऐप में। तो चलते हैं अगली शीट पे। तो हम इस वीडियो में एक रैंडम जोक जनरेटर करके ऐप बनाने वाले हैं। ठीक है, और ये हम बनाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो और कोटलिन लैंग्वेज की मदद से। और एक बात और बता दूं कि हमने आज से कोटलिन स्टार्ट कर दिया है और हमारी चैनल पे कोटलिन के वीडियोस भी आएंगे। ओके, और हमारे पास एक एरे लिस्ट होगा। हम यहाँ कोई डेटा फायरबेस या कोई एपीआई से नहीं लाने वाले हैं, सिंपल एरे लिस्ट में सब डेटास होंगे और हम उसको रैंडम करके एक जोक्स बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, जोक्स तो होगा ही, रैंडम करके हम जोक्स को गेट करेंगे और चेंज करेंगे और कॉपी पेस्ट वगैरह सब करेंगे। ओके, तो इतना हो गया। तो मेरा जो यूआई है वो मैंने एक्सडी में बनाया है, तो मैं आपको चलो यूआई दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा एडोबी एक्सडी में यूआई डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा बैकग्राउंड है, फिर ये लोगो है, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है, फिर उसके बाद हमारी ऐसी स्क्रीन आएगी। ओके, अब इस बटन का मतलब ये है कि इस पर आप क्लिक करोगे तो इनमें से कोई भी बैकग्राउंड रेंडमली सेट हो जाएगा इधर ही। ठीक है, ये सब न्यू स्क्रीन नहीं है, एक ही स्क्रीन है, लेकिन यहाँ जब बटन पे क्लिक करोगे तो इसके बैकग्राउंड सब चेंजेस हो गए, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये हमारा जो जोक्स है वो चेंज होगा। हो गया, तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। उससे पहले चलते हैं गूगल पे और यहाँ से हमें जाना है developers.android.com में। ओके,
और यहाँ आप जेटपैक कंपोज पे क्लिक कर दीजिए और इधर आपको सब मिल जाएगा कि जेटपैक कंपोज में कौन कौन सी आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ आपको सर्च कर देना है लाइफ साइकिल। आप देख सकते हैं यहाँ व्यू मॉडल लिखा है और ये लाइफ साइकिल के लिए है, ओके। तो इस व्यू मॉडल को मैंने कॉपी कर देना है और मैंने यहाँ एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा है, उसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ बना के ही रखा। अब मैं कुछ डालने वाला हूँ। चलो, तो सबसे पहले मैं डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका लाइफ साइकिल वर्जन भी कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो ये हमारा व्यू मॉडल का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से सिंक्रोनाइज कर दिया, ओके। तो सबसे पहले हम करते हैं स्प्लैश स्क्रीन को रेडी, ओके। तो यहाँ से जाऊँगा मैं न्यू पे और एक्टिविटी पे और यहाँ से एक्टिविटी बना दूंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन, ओके। तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन बन रही है, तब तक वेट कर लेते हैं। ओके, चलो बन गई। अब यहाँ हमें यूआई से सब डिज़ाइन कॉपी करके यहाँ डालने होंगे। तो एडोबी एक्सडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी फाइल का, तो आप वहाँ से जाके आराम से ये डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि हमें सब बैकग्राउंड एक्सपोर्ट नहीं करने हैं लेकिन बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? तो रिसोर्स पे जाना है, ड्रॉएबल में जाना है और यहाँ से सबसे पहले मैं बनाऊँगा स्प्लैश का बैकग्राउंड, ओके। तो मैं यहाँ से लिखूँगा स्प्लैश अंडरस्कोर बैकग्राउंड और इसको कन्वर्ट करूँगा शेप में और शेप दे दूँगा रेक्टेंगल। अब इसके अंदर हमें डालना है ग्रेडियंट, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रेडियंट ही है, ओके। तो इस ग्रेडियंट को किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट किया कॉपी और यहाँ से स्टार्ट कलर डाल दिया और एंड कलर भी डाल देता हूँ। कौन सा? ये हमारा एंड कलर हो गया, ओके। तो ये हमारा स्प्लैश का बैकग्राउंड बन चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है उसके इसके बैकग्राउंड में हम दे देता हूँ वो बैकग्राउंड जो हमने बनाया है, ओके। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब उसके बाद हमें इस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर किसकी पड़ेगी हम सब देख लेते हैं एक साथ। यहाँ तो ये सब तो हम बना देंगे, अब हमें ज़रूर पड़ेगी इसकी और इसकी। तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, ओके। तो सबसे पहले ये वाली चीज़, ये चीज़ और ये बटन, ठीक है। हमें इन तीनों को एक्सपोर्ट करना है। तो एडोबी एक्सडी में एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एक्सपोर्ट और यहाँ से सिलेक्टेड, ओके। अब ये आपको यहाँ एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लेना है और ये इसको PNG रहने देना है और इसका पाथ हमें चेंज करके चलो मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ रैंडम जॉब्स, ओके। और इसको मैंने ओपन सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो हमारे शायद आ गया होगा, शायद नहीं, आ ही गया होगा। अब इसमें से ये हमारी हाई डेंसिटी वाली फाइल होती है, ओके। तो ये सही से नहीं आया ऐसा लग रहा है, नहीं आ गया, ठीक है। तो मैं इन तीनों को कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ लोगो और इसका नाम रख देता हूँ नेक्स्ट जॉक्स, इसका नाम रख देता हूँ चेंज बैकग्राउंड, ओके। अब इन तीनों को कॉपी करना है और ड्रॉएबल में पेस्ट कर देना है, ओके। तो इतना हो गया। अब डिज़ाइन पे जाता हूँ और एक इमेज व्यू ले लेता हूँ। इसमें क्या आएगा? हमारा लोगो आएगा, ओके। तो लोगो को ले लिया। ये तो बहुत बड़ा हो गया तो इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी भी बड़ा लग रहा है, 200 करके देखता हूँ, सही है, लेकिन अभी भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। अब इसको मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, राइट से कर दिया, लेफ्ट से कर दिया। अब इसको 0 कर दिया और टॉप से भी कर दिया, ओके। और टॉप से भी 0 कर दिया और बॉटम से भी। तो ये हमारा सेंटर में आ गया, ओके। और उसके बाद हमें हमारा ऐप का नाम लिखना है। तो एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ और इसको कंस्ट्रेंट कर देता हूँ इसके नीचे, ओके। अब टेक्स्ट व्यू की जगह हमें लिखना है रैंडम जॉक्स और कुछ लिखा है डिज़ाइन में देख लेते हैं, ओके। रैंडम जॉक्स ही लिखना है, ओके। और टेक्स्ट का कलर कर देना है वाइट और टेक्स्ट की स्टाइल को कर देना है बोल्ड और टेक्स्ट की साइज़ को कर देना है 32, हाँ सही है। और मार्जिन टॉप दे देना है 16 dp, सॉरी 1 हो गया, 16 dp, ओके। तो ये हमारा इतना रेडी हो गया।
तो हमें इसको थोड़ा ऊपर लेना है। तो क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी प्ले स्क्रीन रेडी हो गई है। अब प्ले स्क्रीन में हमें इंटेंट चेंज करना पड़ेगा। तो जो ये प्ले स्क्रीन है, सॉरी यहाँ मेन एक्टिविटी है, इसके अंदर इंटेंट फिल्टर है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारी मेन एक्टिविटी रन होगी। तो हमें मेन नहीं रन करनी है, प्ले स्क्रीन रन करनी है। ओके, तो हमारी प्ले स्क्रीन रन होगी और उसके बाद हमें 2 सेकंड बाद हमें चेंज करनी है स्क्रीन, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक हैंडलर बना लेता हूँ और डॉट पोस्ट डिले लगाना है और ये 2 पैरामीटर लेगा, एक तो रनेबल और दूसरा होगा टाइम। तो पहला पैरामीटर में डाल देना है रनेबल और दूसरा पैरामीटर डाल देना है 2000। तो 2000 सेकंड के बाद, मतलब कि 2 सेकंड के बाद हमें यहाँ से एक स्टार्ट एक्टिविटी करनी है और इसके अंदर हमें बनाना है इंटेंट। और इस इंटेंट में हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो पहली एक्टिविटी जहाँ से हमें जाना है तो वो है दिस, और दूसरा होगा कहाँ पे आपको जाना है। तो भाई हमें जाना है मेन एक्टिविटी : क्लास डॉट जावा में। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो इसको हमें फुल स्क्रीन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो कोई काम नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और लिखना है फुल स्क्रीन एंड्रॉयड। ओके, तो आपको कोई भी कोड मिल जाएगा, आपको उठा लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा उठाने वाला हूँ। सबसे पहले ये 2 हम उठाने वाले हैं। ओके, तो इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया और इन सबको आपको इंपोर्ट कर लेना है। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद मैं एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ कि चल रहा है कि चल ही नहीं रहा है। तो चलो कर देते हैं रन और वेट कर लेते हैं जब तक ये रन हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप तो आ चुका है लेकिन सही से वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, सॉरी, ये तो मेरा पुराना जो मैंने बनाया था वो ओपन हो गया, ये अब ना आए, ठीक है। तो यहाँ टूल बार भी आ रहा है, तो हमें टूल बार भी रिमूव करना है। तो टूल बार ऐसे रिमूव करना है, हमें यहाँ से लिखना है गेट सपोर्ट एक्शन बार। ओके, और करना है हाइड। अब देखिए, अब यहाँ एरर दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नॉट नल है, ठीक है। तो ये हमारी नल वैल्यू को भी लेगा, तो इसीलिए हमें हाइड कर देना, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है, उसके बाद कर देना है हाइड और चले जाना है मेन एक्टिविटी में। अब मेन एक्टिविटी में भी हमें एक्शन बार नहीं चाहिए और उसमें भी हमें फुल स्क्रीन चाहिए। तो ये कोड सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और एक बात का ये ख्याल रखिए, इस कोड को आपको जो हमारा कंटेंट व्यू होता है, मतलब लेआउट सेट होता है, उसके ऊपर सेट करना है, वरना ये आपको एरर शो करेगा। ओके, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और ये हमारी प्ले स्क्रीन का काम ख़त्म हो गया। अब हम आ गए मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले एक लीनियर लेआउट लेना है, मैच पेरेंट, और हाइट अभी के लिए मैं डाल देता हूँ 200 dp, अभी के लिए ही डाला है, उसके बाद हम चेंज करेंगे। और इसको मैं ले लेता हूँ सेंटर में। ओके, और मार्जिन दे देता हूँ 10 dp में भी, यस 10 dp सही लग रहा है। अब मैं एक कार्ड डिज़ाइन करूँगा, किसके लिए, ये आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक कार्ड डिज़ाइन करूँगा। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ से मैं लिख देता हूँ जोक्स कार्ड। ओके, जोक्स अंडरस्कोर कार्ड, और इसको कर दिया शेप होगा रेक्टेंगल हर बार की तरह, और एक सॉलिड कलर डाल देता हूँ जो कलर होगा ब्लैक, और कॉर्नर रेडियस डाल देता हूँ 10 dp, सॉरी बहुत बढ़ गया है, तो 10 dp। ओके, अब यहाँ से मैं इस बैकग्राउंड, सॉरी इस लिनियर लेआउट को मैं वो कार्ड दे देता हूँ जो मैंने डिज़ाइन किया, जोक्स कार्ड। ओके, तो अब देख सकते हैं ये पूरा बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो हमें इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो यहाँ पे जाना है, कस्टम पे जाना है, और यहाँ जो 100 लिखा है वहाँ आपको 50% कर देना है। ओके, तो ये हमारा कार्ड ट्रांसपेरेंट बन चुका। ओके, अब सही लग रहा है। अब इस कंस्टेंट लेआउट में अभी हमें बैकग्राउंड डालना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला। तो ये बैकग्राउंड तो हमने बनाया ही नहीं, तो सबसे पहले हमें ये 4 बैकग्राउंड बनाने होंगे। ओके, तो चलो जल्दी 4 बैकग्राउंड बना लेते हैं।
बैकग्राउंड 1 और उसमें होगा शेप सिलेक्टर, शेप रेक्टेंगल, फिर उसके बाद होगा ग्रेडियंट और स्टार्टिंग कलर होगा उसमें, और एक होगा एंड कलर। ओके, तो अब स्टार्टिंग कलर होगा वो हमारा ये रहा। ओके, तो ये हमने स्टार्टिंग कलर को कर दिया कॉपी और एंड कलर को भी कर दिया कॉपी। ओके, तो हमारा पहला बैकग्राउंड बन गया, इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट किया और इसका नाम कर दिया दूसरा बैकग्राउंड, नाम हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये पहला कॉपी किया और ये दूसरा कॉपी कर देता हूँ। तो ऐसे आपको चारों बैकग्राउंड बना लेने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। ओके, तो हमने सक्सेसफुली 4 बैकग्राउंड क्रिएट कर दिए है। तो सबसे पहले यहाँ तो मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड 1, अभी के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। हम उसको चेंज करेंगे, उसका कोई टेंशन है नहीं अभी के लिए। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये वाला लोगो डालना है। ओके, तो चलो एक इमेज व्यू बना लेते हैं, जिसकी विड्थ कितनी रखेंगे चलो चेक कर लेते हैं। ये अभी मैं कोई रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, उसके बाद हम देख लेंगे। ये हमारा लोगो हो गया। अब देख रहे हो इतना सा छोटा सा दिख रहा है, तो इसको 100 तो करना ही पड़ेगा लगता है। चलो कर लेते हैं। ओके, अब इसको यहाँ डालना है, ठीक है। तो वो कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले इसको मैंने कंस्ट्रेंट कर देना है इसके साथ, और ये ऊपर का भी है उसको भी यहाँ डाल देना है। ओके, हो गया, ठीक है। और इसको इस और इसको भी इस और, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे कार्ड के पीछे चला गया। तो हमें क्या करना है, इस लीनियर लेआउट को पकड़ के इसके ऊपर रख देना है। ओके, तो ये हमारे ऊपर आ गया। और लीनियर लेआउट में एरर आ रही है ओरिएंटेशन की, तो मैं ओरिएंटेशन भी डाल देता हूँ। अब क्या करना है चलो देख लेते। अब ये दोनों बटन भी साथ साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इमेज व्यू ही है, तो इमेज व्यू ले लिया, 50 dB लेता हूँ। ओके, और इस इमेज व्यू को बैकग्राउंड दे दिया, कौन सा था, नेक्स्ट जोक्स, और दूसरा कौन सा था, चेंज बैकग्राउंड। ओके, तो चेंज बैकग्राउंड, और हाइट और विड्थ थोड़ी कम कर लेता हूँ। ओके, सही है। फिर चेंज बैकग्राउंड को हमें लेफ्ट में ही डालना है। तो चलो मैं इसको कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, यहाँ से सही से नहीं हो रहा तो मैं यहाँ चला जाता हूँ। इधर क्यों हो गया भाई, मैं इसको करना है बॉटम के साथ कंस्ट्रेंट। ओके, और इसको करना है इस बॉटम के साथ, और ये दूसरा इमेज व्यू है, अभी के लिए मैं उसको वहाँ ही रहने देता हूँ। और सबसे पहले इसको राइट में कंस्ट्रेंट कर दिया और उसके बाद बॉटम, ताकि ये इसके ऊपर ना चला जाए। ओके, और दोनों को मार्जिन देना है 26 dB। मुझे अभी भी ये थोड़े बड़े लग रहे हैं, मैं इसकी साइज़ को थोड़ी कम कर दूंगा, इंक्रीज़ नहीं करनी है हमें। ओके, तो अब ये सही लग रहा है। अब इसका आईडी इमेज जो 2 है उसको मैं चेंज कर दूंगा नेक्स्ट जोक्स करके। और इसका तो आईडी ही नहीं है, तो चलो इसको भी आईडी दे देता हूँ। इसका क्या है, चेंज बैकग्राउंड। ओके, तो मैं लिख दूंगा चेंज बैकग्राउंड। ओके, सही हो गया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हमें एक टेक्स्ट व्यू लेना होगा, जो किसके लिए होगा, हमारे कोट्स के लिए। तो अभी इसको कर दिया मैच पेरेंट और हाइड कर दिया व्रैप कंटेंट। अब इसको मार्जिन टॉप देने का 50 dB, क्यों देने का वो मैं आपको दिखा दूँ,
क्योंकि ये हमने इमेज यहाँ तक लिया था और इसकी विड्थ और हाइट थी 100 dp। ओके, तो उसकी वजह से हमने ऊपर से थोड़ा 50 dp का मार्जिन दे दिया, तो ये हमारा इसके नीचे आएगा। ओके, अब हमें यहाँ डालने होगा जोक्स, तो अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ओके, और इसका टेक्स्ट कलर वाइट और ग्रेविटी को कर देना है सेंटर, और पेडिंग भी दे देते हैं साथ साथ 10 dp का। ओके, तो ये ऐसे हमारे जोक्स आएगा। और टेक्स्ट की साइज को करना है थोड़ा सा इंक्रीज 18 sp। ओके, सही है। और इस टेक्स्ट व्यू के नीचे हमें एक बटन भी चाहिए। कौन सा? कॉपी वाला। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपी का बटन है। ओके, तो वो भी हमारा एक टेक्स्ट व्यू ही रहेगा, wrap कंटेंट, और उसके अंदर टेक्स्ट रहेगा कॉपी का। और इसका आईडी भी दे देता हूँ कॉपी जोक्स करके। हो गया। अब टेक्स्ट कलर सबसे पहले वाइट कर देता हूँ मैं इसका, और आपको हर बार कोड लिख के, थोड़ा सा कोड लिख के Ctrl+Alt+L प्रेस कर देना है। उसके मतलब क्या है, Ctrl+Alt+L प्रेस करोगे तो ये हमारा कोड फॉर्मेट में हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम कॉपी का बैकग्राउंड बना देते हैं, कॉपी बैकग्राउंड, और सिलेक्टर को कर दिया शेप रेक्टेंगल, और यहाँ हम डालेंगे ओनली स्ट्रोक, जिसका कलर होगा वाइट और विड्थ होगी 1 dp, और कॉर्नर से रेडियस भी दे देता हूँ, थोड़ा ही देना पड़ेगा, तो 5 dp दे देता हूँ। ओके, और चेक कर लेते हैं कि सही से बिठ गया कि नहीं बिठ गया। बैकग्राउंड, कॉपी बैकग्राउंड, अब देख रहे हैं बहुत घटिया लग रहा है, तो हम इसको सेट करेंगे पेडिंग की मदद से। पेडिंग टॉप देंगे 5 dp, पेडिंग बॉटम भी देंगे 5 dp, पेडिंग स्टार्ट देंगे 20 dp, और पेडिंग राइट भी देंगे 20 dp। तब देख सकते हो अब ये सही लग रहा है। ओके, तो इसकी लेआउट ग्रेविटी को सबसे पहले हमें करना पड़ेगा राइट, लेआउट ग्रेविटी और राइट। ओके, तो ये राइट में चला जाएगा, और मार्जिन राइट देना है हमें। कितना देंगे? जितना उसके ऊपर ने हमें पेडिंग दिया, इसमें हमने कितना पेडिंग दिया? 10 dp का। ओके, तो इसको भी हम देंगे 10 dp, ताकि ये थोड़ा अच्छे से इधर से चिपक के दिखे। ओके, और अब इस लेआउट को भी हमें मार्जिन देना है। कितना देना है? 10 dp, तो मार्जिन भी 10 हो गया और पेडिंग भी 10 हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, ये आप देख रहे हैं इसके बॉटम में होना चाहिए, लेकिन बॉटम में नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने इसकी हाइट को कर दिया था स्पेसिफिक, तो हमको कर देना है wrap कंटेंट। अब देख सकते हो अब ये सही से वर्क कर रहा है। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद मेन एक्टिविटी में आना है। सॉरी, हमें यहाँ एक क्लास बनाना है, और उसका मैं नाम रख देता हूँ जोक्स व्यू मॉडल। ओके, और इसको एक्सटेंड करना है हमें व्यू मॉडल के साथ। और आप यहाँ देख लेना कि एंड्रॉयड एक्स लाइफ साइकिल और व्यू मॉडल लिखा हुआ आए, तभी ये हमारा सही से वर्क करेगा। ओके, तो उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम है गेट रैंडम जोक्स, और इसके अंदर मैं वेल लिस्ट करके एक एरे लिस्ट को बना देता हूँ, और एरे लिस्ट की टाइप होगी स्ट्रिंग। ओके, तो ये मैंने एरे लिस्ट बना दिया। अब आपको यहाँ से जोक्स ऐड करने हैं, लिस्ट डॉट ऐड, ऐसे करके आपको जोक्स ऐड करने हैं, और यहाँ से रिटर्न करना है लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। ओके, तो अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ तो एरर आ रही, क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न डिफाइन नहीं किया। ओके, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ स्ट्रिंग, तो ये हमारा मेथड बन गया। तो मैं आप सोच रहे हो कि यहाँ मैंने जोक्स क्यों नहीं डाले, तो क्योंकि मैंने उसको कॉपी करके रखे थे, तो मैं चलो वो पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ सबको पेस्ट कर दिया, और एरे लिस्ट की जगह मैं यहाँ लिस्ट कर दूंगा। ओके, तो Ctrl+R करके रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस ऑल। ओके, और यहाँ तो एरे लिस्ट ही रहेगा ना, हाँ भाई, ये वहाँ यही रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया पहली पोजीशन वाला, तो हर बार वही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कलेक्शन डॉट शफल। अब इसका मतलब ये है कि हमने हमारा एरे लिस्ट को रैंडम कर दिया। रैंडम मतलब कैसे रैंडम,
कि अब यहाँ से मैं 0 गेट करूँगा तो हर बार यही नहीं आएगा, कभी ये 0 पे होगा, कभी ये 0 पे होगा, कभी ये 0 पे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने रैंडम को ले लिया, तो ऐसे हमें यहाँ से रैंडम मिल जाएंगे जोक्स। लेकिन अब हमें यहाँ गेट कैसे करने हैं, वो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ build.gradle में और एक आईडी डालना है। ये हमारा प्लगइन ही होगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कोटलिन एंड्रॉयड, और उसके पीछे लगाना है आपको एक्सटेंशंस। ओके, आप स्पेलिंग चेक कर लेना, अगर गलत होगा तो यहाँ एरर दे देगा। ओके, तो बिल्ड हो जाए तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, मेरा हो गया। अब इसकी मदद से क्या होगा कि हम जो फाइंड व्यू बाय आईडी है वो हमें नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको जैसे दिखा दूँ कि यहाँ हमारे पास इसका मैं बैकग्राउंड आईडी दे देता हूँ मेन बैकग्राउंड। ओके, मेन बैकग्राउंड। अगर हमें यहाँ मेन बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, इस स्क्रीन में मेन एक्टिविटी में, तो यहाँ हमें सिर्फ लिखना है मेन बैकग्राउंड। आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया, ठीक है। तो वैसे हम वो प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि बैकग्राउंड चेंज हमें करना है। तो ये हमारा जो चेंज बैकग्राउंड है उस पर हमें क्लिक इवेंट लगाना है। तो मैं उसको कॉपी कर दिया और इधर पेस्ट कर दिया, और उस पर मैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्लिक लिस्नर हो गया। अब यहाँ हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो मैं यहाँ से वेल करके लिख देता हूँ रैंडम इज इक्वल टू, हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 until 4, मतलब कि 1 से 4 के बीच में हमें कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, और डॉट लगा के आपको लिख देना है रैंडम। तो ये हमें रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, कहाँ से, 1 से लेके 4 तक। फिर यहाँ से मैं व्हेन कंडीशन मारता हूँ। अब व्हेन का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, कि जैसे हम स्विच केस लगाते हैं जावा में, ठीक है, तो ये कोटलिन में व्हेन कंडीशन लगता है, ठीक है। तो उसका कोई न्यू नहीं है, हर बार होता है वैसे ही है। तो ऐसे हमें चेक करना है कि अगर 1 है तो क्या करना है, 2 है तो क्या करना है, 3 है तो क्या करना है, और 4 है तो क्या करना है। ओके, तो यहाँ में ब्रैकेट्स लगाना तो भूल ही गया यार। ओके, तो अगर 1 मिल रहा है हमें तो हमारा मेन बैकग्राउंड जो है उसमें हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। ओके, तो मैं ये लिखता हूँ बैकग्राउंड और इक्वल टू कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट, और डॉट करके लिखना है गेट ड्रॉएबल, और यहाँ पहला पैरामीटर होगा हमारा दिस, और दूसरा होगा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट बैकग्राउंड 1। तो यहाँ से हमने बैकग्राउंड 1 को कॉपी किया, गेट किया, और मेन बैकग्राउंड में सेट कर दिया। यहाँ से 2 को करना है, यहाँ से 3 को, और यहाँ से 4 को। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 2, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। तो चलो एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं कि हमारा रैंडम बैकग्राउंड वाला काम था वो हुआ कि हुआ ही नहीं। ओके, तो ये हमारा रन हो रहा है, तब तक मैं कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब देख सकते हैं चेंज हो रहा है। ओके, तो ये इतना हमारा हो गया। अब यहाँ में जॉक्स चेंज करना है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो हमने जो व्यू मॉडल बनाया उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वो इसको हम बनाएंगे लेट इनिट वेयर करके, और उसका नाम होगा हमारा जॉक्स व्यू मॉडल, और इसकी टाइप भी होगी जॉक्स व्यू मॉडल। ओके, तो अब हमें इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो हम लिखेंगे जॉक्स व्यू मॉडल इज इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर। ओके, और इसमें डाल देंगे, अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमें लाइफ साइकिल का ऑनर पूछ रहा है कि कौन सी लाइफ साइकिल है, ये वाली ही है। ओके, और उसके बाद लगाना है गेट, और यहाँ से हमको हमारा क्लास देना है जो कि है जॉक्स व्यू मॉडल कोलन क्लास डॉट जावा। तो इतना हो गया। अब हम एक मिनट, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। अब हम जो वो जॉक्स व्यू मॉडल है, किधर गया, ये वाला जॉक्स व्यू मॉडल, उसके अंदर की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, गेट रैंडम जॉक्स, क्योंकि उसमें हमें स्ट्रिंग मिल रहा है और वो स्ट्रिंग यहाँ से आ रहा है, और उसमें रैंडम होके इसमें पहला मतलब कि कोई भी रैंडम नंबर इसमें से जनरेट होगा और वो हमें गेट रैंडम जॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जॉक्स व्यू मॉडल डॉट गेट रैंडम जॉक्स। तो ये हमें रैंडम जॉक्स मिल गया, लेकिन हमें उसको सेट कहाँ पे करना है, हमें करना है
इस टेक्स्ट व्यू में। किधर गया भाई, ये रहा। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ मेन जोक्स करके। ओके, मेन जोक्स करके लिख देता हूँ। और यहाँ पे हमें सेट करना है कि भाई जो मेन जोक्स है, अरे यार, मेन जोक्स, और उस पर हमें टेक्स्ट सेट करने हैं। तो उसके लिए सिर्फ लिखना है टेक्स्ट, क्योंकि जावा में सेट टेक्स्ट लिखा था। जावा में हम जब यूज़ करते हैं टेक्स्ट व्यू पे कोई टेक्स्ट सेट करना, तो हम सेट टेक्स्ट लिखते हैं। तो उसके लिए मैंने सेट टेक्स्ट लिख दिया गलती से। ओके, तो वो टेक्स्ट कहाँ से आएंगे, वो आएंगे यहाँ से। ओके, तो हमारी सब एरर चली गई। तो अब रन कर दिया और ओपन करके देख लिया कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा कोई जोक्स आ गया, कहीं भी से आ गया। अब मैं यहाँ, आप देख सकते हैं ये कौन सा जोक्स है। अब मैं यहाँ से एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ और फिर से चेक कर लेते हैं कि वही आ रहा है कि अलग आ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अलग आ रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करके हमें जोक्स को भी चेंज करना है। तो क्या करते हैं, ये वाला बटन, ये रहा नेक्स्ट जोक्स। ओके, तो नेक्स्ट जोक पे क्लिक इवेंट लगाते हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उस पर यही सेम मेथड कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद रन कर दिया। ओके, तो अब यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे जोक्स भी चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने व्यू मॉडल से बना लिया। ओके, तो हमने सब सारा ऐप का काम ख़त्म कर दिया है। सिर्फ कॉपी पे क्लिक करते कॉपी करना बाकी है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। कॉपी जोक्स डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, किधर गया, ये रहा। ओके, अब गूगल पे जाना है और सर्च करना है कॉपी टेक्स्ट इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो इसको कॉपी कर लेना है और इधर पेस्ट कर देना है और इसको कोटलिन में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, हो गया। अब इन सबको हमें इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट, और इस एनी को हटा देता हूँ। अब यहाँ लेबल लिखा है, वहाँ हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ रैंडम जोक्स, और इसका टेक्स्ट है, वो बोल रहा है टेक्स्ट कहाँ से आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है मेन जोक्स, ओके, उस पे जो टेक्स्ट है उसको हम गेट करना है। तो अब ओनली इतना लिख दीजिए, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यहाँ से कर देता हूँ फिर से रन। तो इस पर मैं क्लिक कर दिया तो कॉपी हो गया, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। तो उसके लिए हम यूज़र को दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई कॉपी सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं यहाँ से एक टोस्ट बना देता हूँ, इसका डिश डाल देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कॉपी जोक्स सक्सेसफुली। ओके, और फिर से रन कर देता हूँ। तो यहाँ से कॉपी पे क्लिक किया तो आ गया कॉपी जोक्स सक्सेसफुली, और आप ये जोक्स देख सकते हो। और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट, देखिए अब जोक्स भी आ गया। तो ऐसे हमने एक पूरा जोक्स ऐप बना लिया। ओके, और वो भी व्यू मॉडल की मदद से, और एकदम यूआई हमारा परफेक्ट था। हमने एक नंबर यूआई बना के हमारा एप्लीकेशन को तैयार कर दिया। ओके, तो अब इसमें कुछ भी डेटा डाल सकते हो। मतलब अभी तो मैंने आपको सिखाने के लिए एक ही लिस्ट बनाया। अगर आप चाहो तो कैटेगरी बना के यहाँ अलग अलग लिस्ट बना के, फंक्शन बना के अलग अलग कैटेगरी के जोक्स डाल सकते हो। फिर रिसाइकलर व्यू की मदद से सब जोक्स को प्रिंट कर सकते हो, और ऐसे एक अच्छा सा एक जोक्स ऐप बना सकते हो। ओके, तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि ये आपको दोस्तों को शेयर करना चाहिए क्योंकि उसको यूज़फुल होगा, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैट ऐप और क्विज ऐप का प्लेलिस्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उनको देखो, क्योंकि उनमें मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे एक अपनी चैट ऐप बनाई जाती है और कैसे अपनी क्विज ऐप बनाई जाती है। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।